हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक में देखेंगे दोस्तों हम राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को हम देखने वाले दोस्तों। इस वीडियो में वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। जो भी टॉप 30 प्रश्न हम कराएंगे दोस्तों, ये टॉप 30 प्रश्न आपके लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे दोस्तों। और इसको हम राष्ट्रपति के जो भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इसको मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके कराऊंगा दोस्तों। पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो भी इसका होगा, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन सकते हैं सभी प्रश्नों को कराया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को जो भी कराया जाए दोस्तों, उनको आप पूरा देखिएगा। अगर आप थोड़ा भी मिस करेंगे दोस्तों, तो कोई भी प्रश्न आपसे जो भी छूटेगा वो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहता है दोस्तों। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप कोई भी जो भी मैं वीडियो कराता हूँ दोस्तों, आप पूरे वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पूरे प्रश्नों को जानकारी मिल जाएगा। तब उसके बाद आप एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा दोस्तों। इसलिए मैं इस चीज़ को बार बार कहता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। आपका बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आप बता दीजिएगा यहाँ पर, जो भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, उनकी जो भी तुलना किस देश के राष्ट्रपति से करना सबसे सर्वाधिक सही होगा दोस्तों। तो बताइएगा इसका आंसर, कमेंट करिएगा। राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटेन के जो भी सम्राट होते हैं दोस्तों, उनसे हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं तुलना करना सबसे सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पहले के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, बताना आपको। जो भी कार्यपालिका होती है दोस्तों, ठीक है, उसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति होते हैं जो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है यहाँ पर, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। जो भी अभी मैंने बताया दोस्तों, जो भी कार्यपालिका के होते हैं अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो उनकी जो भी शक्ति होगी दोस्तों, वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में ही होगी। बी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति में जो भी कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं सब राष्ट्रपति में मौजूद होती हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, किस प्रकार का होते हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों, राज्य का प्रधान होता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्तों। जो भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों, राज्य का क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। सबसे पहला नागरिक जो बोला जाता है वो राष्ट्रपति को ही बोला जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। अभी मैंने बताया दोस्तों, जो प्रथम नागरिक हमने माना है दोस्तों, हमारे देश का जो प्रथम नागरिक माना जाता है वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। ए सही जवाब हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन, जो भी कार्यपालिका की शक्तियाँ के बारे में पूछा जा रहा है, वो घुमा करके बार बार वो क्वेश्चन को रिपीट करके अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। जो भी राष्ट्रपति के अंदर ही सभी कार्यपालिका की जो भी शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, वो मौजूद होती हैं। 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जिसे बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पर बोला जाता है सुप्रीम कमांडर कौन होता है, ठीक है। जो तीनों सेनाओं के होते हैं दोस्तों, जल थल और वायु, ठीक है। जल थल और वायु, ठीक है। ये तीनों जो भी सेनाएं होती है दोस्तों, इनका जो मेन अध्यक्ष जो भी होता है दोस्तों, किसी माना गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इस तीनों का हो जाएगा दोस्तों सही जवाब। यहाँ पर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को ही बनाया गया है इन तीनों का जो भी अध्यक्ष होता है दोस्तों। ये आंसर इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति होता है तो क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राज्य का जो भी संवैधानिक अध्यक्ष होता है, 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। अभी हमने बताया दोस्तों, जो भी तीनों यहाँ पे सेनाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनका अध्यक्ष किसे माना गया है,
तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति को ही बनाया गया है, जो भी सर्वोच्च कमांडर के रूप में माना जाता है, राष्ट्रपति को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ही आपको टिक करना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, तो यहाँ पे योग्यता के बारे में पूछा जाता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए हमारे राष्ट्रपति के अंदर, जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे सही होगा दोस्तों। ठीक है, जिसे चुना जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन नहीं योग्यता हो सकती है, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन सी योग्यता होती है, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो इसका देखेंगे यहाँ पे भारत का नागरिक हो, ये सही होना चाहिए दोस्तों, ये भी सही होगा। वह 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है दोस्तों यहाँ पर, कि वह 35 वर्ष की, यहाँ पे 35 वर्ष आयु भी होता है। ठीक है, उतना होना चाहिए, उससे कम होगा तो भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ये सही दिया है यहाँ पे। और तीसरा यहाँ पे सी पॉइंट दिया है पे, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ये भी सही है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे दिया गया है फोर्थ ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों जो डी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पे गलत दिया गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे नहीं से संबंधित पूछा गया है तो आपको डी को बिल्कुल सही जवाब करना है, आपको टिक करना है। कौन सा योग्यता नहीं होगा, तो वो डी ऑप्शन हो जाएगा, वह संसद किसी सदन का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया दोस्तों। आप इसी तरह से क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जिनका ऑप्शन में ही आंसर छिपा रहता है। ठीक है, देखिए अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा है, जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों उनको निर्वाचित होने के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, एज के बारे में पूछा है। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अभी हमने इसको देख लिया योग्यता में। ठीक है दोस्तों, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए न्यूनतम तो पूछ लिया गया है राष्ट्रपति बनने के लिए कि न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, कम से कम तो अधिक कितनी होनी चाहिए, अधिक के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, कितना अधिक होना चाहिए, तो अधिक में आप देखेंगे दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितने भी वर्ष के हो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कम से कम के लिए कितना बताए हैं दोस्तों, तो 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कभी पूछ लिया जाता है कम से कम कितनी होनी चाहिए और कभी पूछता है अधिक से अधिक के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वह कितनी बार राष्ट्रपति के पद को यानी कि राष्ट्रपति बन सकता है, यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, सीधे सीधे राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कितनी बार, इसके बारे में बताना दोस्तों। 13 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनलिमिटेड यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों एक तरह से। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है कि कभी जितनी भी चाहें, ठीक है, जितनी बार चाहें उतनी बार बन सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर भारत में इसके लिए कोई भी सीमा नहीं बनाया गया है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों उनका जो निर्वाचन होता है किस प्रकार से निर्वाचन होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों यह क्वेश्चन। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, जो होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति हमारे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, हम आप यहाँ पर वोट नहीं देते हैं उनको। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष रूप से बनते हैं। ठीक है, इनका जब भी चुनाव होता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, अब बताना आपको दोस्तों। तो अभी हमने बताया है उनका जो निर्वाचन होता है दोस्तों किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर कि उनका जो निर्वाचन होता है दोस्तों, निर्वाचन करने की पद्धति कैसे होती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो चुने जाते हैं, लेकिन उनकी जो पद्धति अपनाई गई है, ठीक है, पद्धति के बारे में पूछा जा रहा है। सही आंसर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भी बोलते हैं एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा ही चुने जाते हैं। यहाँ पे कोई भी नागरिक वहाँ पर वोट नहीं देता है उनको। ठीक है, यह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा बार बार चुने जाते हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको इम्पोर्टेंट कर देता हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, यहाँ पे देखना है दोस्तों आपको। ठीक है, यहाँ पे किसे हो जाएगा, किससे निर्देशित किया जाता है, मतलब किसके पास भेजा जाता है। अगर कोई भी विवाद होता है दोस्तों चुनाव के संबंधित, ठीक है, वो भी किसके चुनाव में, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंध में, तो किसके पास इनका मैटर जाएगा, इनका मामला जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर भी आ गया है,
डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ठीक है दोस्तों, यहाँ पूछा जा रहा है जो भी उनका चुनाव होता है दोस्तों राष्ट्रपति का, तो उसमें अनुमोदक और प्रस्तावक कितने कितने होने चाहिए, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर सी बिल्कुल सही है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए दोस्तों, यानी 50-50 होने चाहिए। ठीक है, उनकी चुनाव के लिए। ठीक है, ये कंपलसरी उतना नहीं होगा दोस्तों तो राष्ट्रपति के पद नहीं बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सी ऐसी बात होगी दोस्तों जो अयोग्य के रूप में माना जाएगा, वो नहीं होना चाहिए? तो अभी हमने बताया है भारत का नागरिक हो, ये तो होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, ये भी सही है दोस्तों, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, लोकसभा में भी सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होने चाहिए, ये भी सही है। कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, अब यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं किया होना चाहिए, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये बी, यहाँ पे जो भी डी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है लाभ के पद पे होना चाहिए, तो इसलिए डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपको देख लेना है यहाँ पे। एकल हस्तांतरी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चुनाव, ठीक है, आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो भी चुनाव होते हैं एक तरह के और से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, संक्रमणीय मत पद्धति इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको शब्दों को ध्यान से देखना है। ठीक है, जिससे कि क्या हो दोस्तों, आप एग्जाम में जब बैठे दोस्तों तो वहाँ से आपको इस तरह से अगर कोई वर्ड आ जाए देखने को, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। हस्तांतरीय मत पद्धति या फिर संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन संचालित करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों कौन कराता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों, निर्वाचन आयोग ही राष्ट्रपति के चुनाव को पूर्ण करवाते हैं। सही, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं दोस्तों उनका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी बोला जा रहा है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी निर्वाचन से संबंधित विवाद होते हैं वो कहाँ जाता है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के पास जाता है। और उनको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो भी चुनाव से संबंधित विवाद होता है उसको वो क्या करता है, उसको सॉल्व करता है, उसको सही करता है। तो सही आंसर इसका डी इसका हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद आप आर्टिकल 71 में देखेंगे, इसके बारे में बताया गया है। वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को उच्चतम न्यायालय उसको क्या करता है, सही करता है या फिर उसको सॉल्व करता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। जो भी चुनाव प्रचार होता है दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए कितने समय का हमें समय मिलता है। मान लीजिए जो भी चुनाव लड़ते हैं दोस्तों उनको कितने समय का मिलता है कि आप अपना प्रचार प्रसार कर सकें। तो 2 सप्ताह इसका 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 2 सप्ताह के लिए उनको समय मिलता है, 20 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जो भारत के हमारे राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों उनका जो भी चुनाव होता है दोस्तों कितने वर्षों के लिए वो चुने जाते हैं। तो सही यहाँ पे जो बी है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसको ध्यान में रखना है। हमारे राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अधिक अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है जब 5 वर्ष का जो भी उनका कार्यकाल रहेगा दोस्तों वो कर कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, कंप्लीट अगर हो जा रहा है। ठीक है, अगर वो चाहें अपने पद पर आगे भी बने रहें, अगर इस तरह का कोई स्थिति आ रहा है तो किस अनुच्छेद के तहत वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, इसके बारे में यह क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद आप 56 के तहत इसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं दोस्तों निर्वाचक मंडल में कौन रहते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है।
तो 20 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण करते हैं, वही राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का पद बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गए हैं, उनको अगर पद से हटाना रहे, क्या करना है दोस्तों, पद जो भी है उनको हर पद से हटाना रहे तो किसके द्वारा हटा सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, संसद के द्वारा ही उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर उन्हें बात किया जाए दोस्तों किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको अगर पता हो दोस्तों, किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है, तो आप कमेंट जरूर बताइए कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की कौन सी प्रक्रिया होती है, ये भी बताना दोस्तों आपको। जो उन्हें हटाया जाता है दोस्तों, तो किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जाता है, तो संसद के द्वारा। तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संसद द्वारा तो हटाया जाता है, इसके बारे में तो देख लिए हैं, लेकिन किस प्रकार की प्रक्रिया, महाभियोग द्वारा उन्हें लगा करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। इसका यहाँ पे डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध जो भी अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, उनके विरुद्ध जो भी अभियोग लगाया जाता है दोस्तों, उसकी जो भी कार्यवाही होगी दोस्तों, वो किससे कहाँ पर पहले शुरू किया जाएगा। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, संसद के किसी भी सदन में, जो भी किसी भी सदन यहाँ से बोला जा रहा है दोस्तों, तो लोकसभा और राज्यसभा, कहीं पर भी लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, कहीं पर भी इसको शुरू किया जा सकता है, उनके हटाने की जो भी प्रक्रिया होती है दोस्तों। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग से दिया गया है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन जो भी दिया गया है, लेकिन आपको जो सी ऑप्शन दिया गया है, तो किसी भी सदन में तो आप पार्टिकुलर एक चीज़ को नहीं अब लिख करके चल सकते हैं, इसलिए आपको सी को बिल्कुल सही जवाब मानना है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। अब बताना दोस्तों, उन्हें तो हटाने के लिए प्रक्रिया बना दिया गया है महाभियोग के द्वारा, ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर जो महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों उनके ऊपर, तो किस आधार पर लगाया जाता है कि उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाए। ठीक है, आधार क्या होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है, बेस क्या होता है, आधार। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का देखेंगे दोस्तों, बी जो भी इसका आंसर दिया गया है बी। ठीक है, संविधान के अतिक्रमण करने पर, ठीक है, अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ में, ठीक है, यहाँ पे अतिक्रमण से संबंधित यहाँ बोला जा रहा है, तो उन्हें क्या किया जाएगा दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 30 प्रश्न देखेंगे, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। 30 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। अब यहाँ पे बताना दोस्तों, जो भी महाभियोग से जैसी जो भी प्रक्रिया है दोस्तों, वो जो लगाया जा रहा है हमारे राष्ट्रपति पर, किस देश की संविधान से इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ये डायरेक्टली तो आया नहीं है, तो किसी संविधान से इसको लिया गया है, किसी देश के संविधान से जोड़ा गया है हमारे संविधान में। तो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में जोड़ा गया है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ महाभियोग चलता है, उसी तरह से अमेरिका में भी महाभियोग प्रक्रिया चलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 30 प्रश्न जो भी है हमारे हैं इंपॉर्टेंट, जो भी 30 प्रश्न है दोस्तों, आज मैंने कंप्लीट करा दिया है इस पार्ट 1 में। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया है, अब पार्ट 2 आने वाला दोस्तों। ठीक है, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज के होमवर्क के भी प्रश्न को देख लेते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज यहाँ देखेंगे दोस्तों 2 प्रकार के होमवर्क प्रश्न हैं यहाँ पर। जो भी पिछली वीडियो था दोस्तों, वहाँ पर हमने होमवर्क कराया था, तो उसका आंसर यहाँ पे बता दे रहे हैं। भारत में संसद की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में हमने पूछा था दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों। जो भी हमारी संसद है दोस्तों, उसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में पूछे थे, तो इसका ए आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अप्रैल 1952 में जो भी संसद है दोस्तों हमारी, उसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा इसका। और अगले यहाँ पे जो भी है हमारे पास होमवर्क, अगला जो भी होमवर्क है हमारे पास, उसको देख लेते हैं, जो आपके लिए रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे होमवर्क का, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है। अभी हमने पूछा है दोस्तों, जो भी कौन सा ऐसा अनुच्छेद होता है दोस्तों जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया को बताया गया है, जो कि राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है। अनुच्छेद 58 दिया है, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 60, इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों, इसको कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, पार्ट 2 को लेकर के। ठीक है, पार्ट 2 को लेकर के आप पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।